हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, इस ऑफिसर फोरम के प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात करेंगे 70 बीपीएससी के नोटिफिकेशन और खास तौर पे 69th बीपीएससी के रिजल्ट के संदर्भ में। देखिए, अतुल प्रसाद जी ने जो परिपाटी चलाई थी, देखिए होता क्या है, एक सिस्टम में एक ईमानदार व्यक्ति किस तरीके से चीज़ों को करता है, ये आपके सामने उदाहरण आया है। अभी तक बीपीएससी के संदर्भ में क्या था कि जो पहले रिजल्ट आपके 4-4 साल तक टले रहते थे और बीच में एक बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि जब अतुल प्रसाद जी आए हैं तो एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, वो ये कि वो अपने ट्विटर हैंडल से आपको हर चीज़ के बारे में अवगत करवाते थे कि भाई इतनी आपके इस लेवल पे जो है विद्यार्थी सेफ रहेंगे, इस लेवल पे आप अपना मतलब मार्क्स आप बताइए। आपको मार्क्स तक की विंडो दी गई, आपसे सर्वे करवाया गया कि भाई आप कितनी कटअप मान के चल रहे हैं, आपका स्कोर कितना है, सब चीज़ों के संदर्भ में। दूसरी बात है कि आपको ट्विटर हैंडल से हमेशा अवगत करवाते थे कि कौन सी मतलब कि आपकी गतिविधि होने जा रही है आयोग के द्वारा, हर चीज़ के बारे में आपको अवगत करवाया जा रहा था। अभी ये अपने आप में एक प्रश्न है, क्योंकि 69th बीपीएससी का जो मेंस विद्यार्थियों ने सही टाइम पे पीटी दे के अपना मेंस जो जनवरी के फर्स्ट वीक में कंप्लीट किया था, उसका रिजल्ट जो आपका अगर आप पूरे शेड्यूल को चेक करेंगे तो जुलाई लास्ट तक उसका रिजल्ट आना चाहिए, 31 जुलाई तक। तो 31 जुलाई तक ये जो रिजल्ट है ये आपका 69 बीपीएससी का अगर आता है तो सारी चीज़ें ऑन ट्रैक पे हैं। और दूसरी बात है कि अगर आयोग को 30 सितंबर को अपनी परीक्षा को कंडक्ट करवाना है तो 30 सितंबर की परीक्षा तभी कंडक्ट होगी जब आपके सामने 20 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि इतना टाइम बीच में जरूर चाहिए कि 20 जुलाई से लेके आपके 30 सितंबर के बीच के लगभग 70 दिन के आसपास की पूरी प्रक्रिया को फिनिशिंग देने के लिए इतना समय जरूर चाहिए। तो यहाँ पर एक जो डेट है आपके सामने मित्रों, देखिए आयोग के अध्यक्ष को तो फ़ोन नहीं मिलाया गया, ठीक, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आप अपनी तैयारी को लगातार रखिए, क्योंकि परीक्षा आपकी 30 सितंबर को होगी ही। ये इसमें आप अपना 1% भी दिमाग में डाउट लेके मत आइए, क्योंकि पहले भी आपने अपने महीनों सालों आप खा चुके हैं, आप अपना समय बर्बाद कर चुके हैं। आपको इस तरह की चीज़ों में मकड़ जाल में नहीं पड़ना है। आप एक विद्यार्थी हैं, जब आपको डेट मिलेगी हाथ बिल्कुल 2 काले पेन पकड़िए, एक लिफाफा चल दीजिए परीक्षा केंद्र में, ठीक है। आपको अपनी तैयारी को ज़्यादा धारदार बनाना है, अपनी तैयारी को ज़्यादा अच्छा रखना है। तो देखिए 20 जुलाई तक नोटिफिकेशन बीपीएससी का आ जाएगा, नहीं आता है तब फिर ये यहाँ पर आयोग को यहाँ पर अवगत करवाना पड़ेगा कि भाई 30 सितंबर को आप परीक्षा लेने जा रहे हैं कि नहीं, इसके संदर्भ में नोटिस आना चाहिए। बाकी ये परीक्षा 1% भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि 0.1% भी मतलब बिल्कुल इसमें डाउट नहीं है कि परीक्षा आपकी 30 सितंबर को ही होगी। परीक्षा आपकी 30 सितंबर को होगी। 69th बीपीएससी का रिजल्ट 31 जुलाई आ जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो यहाँ पर फिर ये आपका 20 जुलाई को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि अगर 20 जुलाई तक 20 से 21 जुलाई तक ये नोटिफिकेशन नहीं देते तो आयोग के संदर्भ में उन्हें ये अवगत करवाना पड़ेगा कि ये फिर आपकी परीक्षा 30 सितंबर को होने जा रही है कि नहीं। दूसरी बात है कि 69th बीपीएससी का रिजल्ट आपका 31 जुलाई को फिर जो है नहीं आएगा, अगर ये 20 जुलाई तक नोटिफिकेशन नहीं आती। बाकी अभी तक एक जो अच्छा चलन चल पड़ा था, 1 साल के अंदर पूरी परीक्षा को कंडक्ट करवाना, 1 साल के अंदर पूरा मतलब कि पूरी परीक्षा को कंप्लीट करवा देना। भाई आप सितंबर में अगर पीटी दे रहे हैं तो 69th बीपीएससी का रिजल्ट फाइनल परिणाम भी आपका सितंबर तक देखने को सभी विद्यार्थियों को मिलता। तो यहाँ पर मैं मित्रों ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना कम करते हुए और अपने दिमाग में 30 सितंबर की जो आपकी डेट है, ये जो आपका 30 सितंबर है, इसे ही आप लोग फाइनल मानते हुए अपनी पूरी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए बहुत अच्छे से। क्योंकि अभी भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मित्रों आपके पास जो टोटल यहाँ पर टाइम है, आपके पास अभी भी 80 दिन का पूरा समय है। इस 80 दिन के टाइम में आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको कई बार बताया है कि आप लोग अपनी जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इस स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ आपको एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यही आपके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो एक बुद्धिमत्ता होती है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एक स्किल होती है, वो आपके अंदर इसी से बिल्डअप होगी। इसके अलावा आप लोगों को PYQs जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी, और इसके साथ मैं कहूँगा कि यूपीएससी का कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप यूपीएससी के जो लास्ट 10 ईयर्स के इकोनॉमी और लास्ट 25 ईयर्स का आप ज्योग्राफी हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब्जेक्ट जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ यूपीएससी में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है और आपको खास तौर पे मैप रीडिंग के बहुत अच्छे सेगमेंट पता चलेंगे और आपको एक तरह से मैप रीडिंग पढ़ना सिखा देगा यूपीएससी लास्ट 20 ईयर्स।
तो यहाँ पर आपने अपनी तैयारी को धारदार रखना है। और यहाँ पर मित्रों ये जो आपकी परीक्षा है, ये आपकी परीक्षा ये जो 20 जुलाई की डेट है, ये 20 जुलाई तक आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपका आ जाएगा और आपकी परीक्षा 30 सितंबर को ही होगी। और बाकी 69th बीपीएससी का रिजल्ट 31 जुलाई तक पक्का आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 20 जुलाई तक मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं आता आपका नोटिफिकेशन, तो फिर थोड़ा समस्या हो सकती है और आयोग को यहाँ पर आपका अवगत करवाना चाहिए, चाहे ट्विटर हैंडल के थ्रू और चाहे नोटिस वगैरह जारी करके, नोटिफिकेशन वगैरह अधिसूचना जारी करके कि विद्यार्थियों इन कारणों के चलते परीक्षा जो है वो आपकी 1 महीने आगे या 15 दिन डिले की जा रही है। वैसे अभी मैं आपको बता दूं बिल्कुल 0.1% कोई चांसेस नहीं है, आपको कभी भी अपना जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और जैसा कि अपने नोटिस में ही बताया था नीतीश जी ने कि भाई 1000+ पे वैकेंसी पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए नेता लोग कितना सच बोलते हैं यहाँ पे। बाकी आपकी वैकेंसी जो है वो 1000 से कम नहीं है इस बार। तो मित्रों यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का अपने अंदर मतलब कि डर नहीं लाना है, ना ही अपनी तैयारी को कमज़ोर करना है, क्योंकि हम लोगों को भी, हमारे दिमाग को भी आराम के लिए एक बहाना चाहिए होता है। और अगर आपने थोड़ा सा भी इस तरह की आप इस बातचीत में डल गए कि भाई जो आपकी परीक्षा है वो 30 सितंबर को नहीं होने जा रही, तो मित्रों फिर आपके लिए यहाँ पर कोई बैक प्लान नहीं है, यहाँ पर बैक होने का कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर फिर कंप्लीटली मैं कहूँगा आपको शुद्ध रूप से आप 100% यहाँ पर फेल होंगे, शुद्ध रूप से आप फेल होंगे यहाँ पे 100%। अगर आपने थोड़ा भी अभी दिमाग में बना लिया कि परीक्षा आपकी 30 सितंबर को नहीं होने जा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपने पीक पे पहुँचने में। आप कई बार क्या होता है मित्रों, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपने पीक में पहुंचने में, क्योंकि आप इस समय तैयारी के पीक में होंगे, आप लोग अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ चुके होंगे, या फिर आपने अगर पढ़ने की शुरुआत भी की है तो ये अच्छी बात है, धीरे धीरे आप अपने पीक पे पहुंच जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है शुरुआत करना, अपना कंफर्ट जोन तोड़ना, ठीक है। तो हमेशा आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप हमेशा याद रखिए, आप जिस भी सिचुएशन में, चाहे यहाँ खड़े हो आपको यहाँ पहुँचना है, आप जिस भी सिचुएशन में हो हमेशा स्टार्ट कीजिए। आप जब स्टार्ट करेंगे, ना स्टार्ट करने से हमेशा बेहतर होगा। मैं कहता हूँ परीक्षा से 15 दिन पहले तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन अपने अंदर मोटिवेशन भरिए और आप एक प्रयास जरूर करिए। आप बिहार स्पेशल 6 मंथ का करंट और लूसेंट कम से कम उठा के 15 दिन में पढ़ डालिए और पढ़ के कम से कम परीक्षा में बैठिए, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा। मतलब हमेशा जहां खड़े हो वहां से स्टार्ट कीजिए, हमेशा आपके साथ बेहतर होगा, आपके साथ बेहतर होगा। परिणाम आए ना आए, लेकिन आपके साथ बेहतर होगा कि आपकी मनोदशा चेंज होगी। लेकिन आज आपके पास पूरा समय है प्रारंभिक परीक्षा को निकालने का। मुख्य परीक्षा पे अभी आप चाहे तो अभी अब आप अपना जुलाई तक फोकस कर सकते हैं। अगस्त सितंबर तो आपको 60 के 60 दिन पूरे 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जितना पढ़ सकते हैं आपको पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा पे ही खुद को फोकस रखना है। मित्रों एक बात याद रखिए, यहां पर इस फील्ड में आप अपनी चॉइस से आए हैं, किसी के फोर्स से नहीं आए हैं। यहां आप अपनी बाई चॉइस हैं, बाई फोर्स नहीं है। तो आप इस तरीके से पढ़िए कि भाई आपने अपने सपने को जीना है। अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं और उसके बाद भी आपका सोशल सर्विस में और भी बड़ा गोल है, तो गोल का एक बहुत अच्छा पड़ाव है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आप अभी अपने स्तर पे खड़े होकर आप देखते होंगे कि 2 से 3 मित्रों की सहायता करने में इंसान नहीं कर पाता है, उसके पास संसाधन नहीं है। आप अपने स्तर पे यहाँ पे 50,000 लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। आप अगर यहाँ पर एक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तो आप अपने क्षेत्र के तहसील के कम से कम 50 जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। आप शिक्षा के कुछ मानक चेंज कर सकते, मानकों का स्तर है कि भाई आप स्कूल में अच्छे रिचुअल्स को स्टार्ट करवा सकते हैं। मैं इसलिए आपको यहाँ प्रेरित करना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी यहाँ बीओ है, ठीक है, बीओ के पद पे रहते हुए आप डेली जब प्रेयर होती है आप 5 क्वेश्चन जीके या लूसेंट को स्टार्ट करवा दीजिए डेली। पूरे बच्चे जो है साल भर में 1500 तथ्य सीखेंगे। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे नवाचार जो है 10-10 मिनट वाले आप ऐड कर सकते हैं। बाकी सिलेबस तो चलिए वो तो सरकारों का काम है बनाना बिगाड़ना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए यहाँ प्रेरित करना चाह रहा हूँ मित्रों कि आप अपने स्तर पे जहाँ पर 2 मित्रों की सहायता नहीं कर सकते, आप 50,000 लोगों को यहाँ पे प्रभावित कर सकते हैं अपने स्तर पे। और एक अच्छे मानव होने की यहाँ पर आप ड्यूटी भी निभा सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है और मंथली आपको एक अच्छा सैलरी, अच्छी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आप पूर्णता की तरफ, माइंडफुलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर बाई चॉइस हैं, बाई फोर्स नहीं है। किसी ने आपको लट से पीट के यहाँ नहीं बिठाया कि भैया फॉर्म डाल दो, नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। तो कुल मिला के आप अपनी चॉइस से आपने सपने को स्टार्ट किया है। 12th 10th ग्रेजुएशन या किसी मोटिवेशन, किसी अधिकारी को सुन के आपने खुद के लिए एक रास्ता चुना कि नहीं, मुझे
इंजीनियरिंग करने के बाद या फिर मुझे अपनी 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे सिविल सर्विस को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए फिर इतना क्या हमें बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि देखिए मोटिवेशन आती है चली जाती है, बात इंस्पिरेशन की है, बात है इंस्पिरेशन की। आप खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी मतलब इतनी ज़्यादा आर्थिक तंगी में हैं कि आप अपने आर्थिक संसाधनों को सही करके अपने माता पिता की सेवा करना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मानक हैं जो आपको प्रेरित करते हैं इस फील्ड में। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि परीक्षा आपकी यहाँ पर 20 जुलाई को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। परीक्षा आपकी 30 सितंबर को होने जा रही है और 69th बीपीएससी का रिजल्ट 31 जुलाई को देखने को मिलेगा। अगर 20 जुलाई तक यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर चल क्या रहा है मामला और इस तरह से मतलब ढीलापन क्यों आयोग के द्वारा दिखाया जा रहा है। क्योंकि देखिए पहले भी मैंने आपसे कहा था, बोला था कि भाई अतुल प्रसाद जी एक फेज़ है जो आया था वो चला गया। वो सच में एक फेज़ था, क्योंकि अपनी हर बात को ट्विटर के थ्रू आपसे अवगत करवाना, बहुत लोग कमेंट्स में गलियाते थे भाई, उनके संदर्भ में बहुत कुछ बोलते थे। तो वो देखिए एक अपनी अपनी मानसिकता का स्तर होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एडिटोरियल्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, हमेशा डिस्कशन करिए, संवाद करिए, बहस कम करिए। आपकी क्या होता है ना, बुद्धि बिल्डअप होती है। हमेशा अपनी संगति पे ध्यान दीजिए। आपकी संगति में 3 अच्छे लोग होने चाहिए। टांग खींचने वाले जो 4 हैं उनको छोड़ दीजिए। वो जीवन में आपके कोई परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, कभी भी कोई चेंज नहीं ला पाएंगे, ठीक है, बस इमोशनल फूल बनाएंगे आपको। इसीलिए आप लोगों को हमेशा थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर अपनी संगति पे। संगति अच्छी रखिए और जिस लिए आप इस फील्ड में हैं उस अपने सपने को पूरा कीजिए और अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई कीजिए मित्रों। इसलिए मित्रों अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो फाइनली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जय विद्यार्थी, जय किसान, जय भारत। पढ़ना शुरू करिए।